शब्दों से खेलना कोई AIMIM चीफ ओवैसी से सीखे। पहले राजनीतिक विरोधियों की छुट्टी करने वाले ओवैसी आजकल पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं, वो भी इतने मजेदार अंदाज में कि पाकिस्तानी बुराई सुनकर भी ओवैसी के फैन हो गए। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। सुना आपने, पाकिस्तान के राष्ट्रीय दूल्हा हैं हमारे भाईजान, वो भी पाकिस्तान की दुम दबाने के बाद और शहबाज की बैंड बजाने के बाद। सुनिए ओवैसी ने किस तरह शब्दों के तीर पाकिस्तान पर चलाए। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। ये बयान जितना व्यंग्यात्मक है उतना ही शब्दों की नफासत से लबरेज भी। यानी ओवैसी ने साबित कर दिया कि शब्दों का चयन अगर होशियारी से किया जाए तो व्यंग्य भी एक हथियार बन सकता है। भारत के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया जारी है और इस बार जिस दुश्मन को मारा गया वो लश्कर का कमांडर था। नाम है अबू सैफुल्लाह निजामी। ये लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का सरगना था और भारत में कई हमलों में वांटेड, जिसकी पाकिस्तान के ही सिंध में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी आतंक की रहनुमाई करने वाला उसी आतंक की मौत मरा जिसकी नींव पर उसका साम्राज्य खड़ा था। सैफुल्लाह लंबे समय से नेपाल में रहता था, जहां पाकिस्तान एम्बेसी का उसे संरक्षण प्राप्त था। नेपाल में सैफुल्लाह विनोद और सलीम के नाम से रहता था। यहीं पर उसने नेपाली लड़की से शादी की थी और लश्कर के नेपाल मॉड्यूल को लीड करता था। यानी भारत के इतने करीब आकर साजिशों को अंजाम देने वाला दुर्दांत आतंकी मारा भी गया तो पाकिस्तान में। ये तस्वीरें सैफुल्लाह के मारे जाने के तुरंत बाद की हैं, जिसमें वो तड़पता नजर आ रहा है। दरअसल सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध में बदीन जिले में पहुंचा था। इसी दौरान उसे अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। और अब बात मसूद अजहर के उस मदरसे की जहां कभी टेरर का कोर्स चलता था। अब तक आपने देखा होगा स्कूलों में या मदरसों में अलिफ से अनार, बे से बगीचा पढ़ाया जाता है। आमतौर पर मदरसे में बच्चों को उर्दू वर्णमाला के बारे में यही शुरुआती तालीम दी जाती है, लेकिन आतंकी मसूद अजहर के मदरसे में बच्चों को अलिफ से आतंकवाद और बे से बम बारूद पढ़ाया जाता था। यानी बचपन से ही आतंक की ट्रेनिंग देता था मसूद अजहर का मदरसा। ये मसूद अजहर के बहावलपुर मरकज में पढ़ाए जाने वाले टेरर कोर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आपको इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना और समझना चाहिए। इस्लाम, नमाज, कुरान और हदीस की शिक्षा देने वाले मदरसे में गैर मुस्लिमों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? गैर मुस्लिमों को लेकर बच्चों से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? द राइट ऑफ नॉन मुस्लिम इन एन इस्लामिक सोसाइटी के इस असाइनमेंट को मसूद अजहर ने अपने मरकज के सिलेबस में शामिल किया। ये वीडियो पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर मस्जिद सुबहान अल्लाह का है। ये वीडियो 2018 का है, जब लश्कर के इस मरकज में मौजूद जामा मस्जिद की तामीर हुई थी। लेकिन आज मसूद अजहर के इस हेडक्वार्टर की हालत गाजा जैसी हो गई है। यानी जिस मदरसे में कभी भारत विरोधी नारों का शोर होता था, काफिरों के सर तन से जुदा करने का पाठ पढ़ाया जाता था, ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के बाद वहां कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है, जिसके चलते पाकिस्तान की हालत अब खराब हो चुकी है, जिसका वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि पाक यूट्यूबर ने खुद शेयर किया है। देखिए, पाकिस्तान में सतलुज नदी अब बिल्कुल सूख चुकी है और जो नाव कभी यहाँ पानी पर चलती थी वो अब रेत पर खड़ी हुई है। पाकिस्तानी यूट्यूबर साफ दिखा रहा है कि अब सतलुज नदी का क्या हाल है। जो नदी साल भर पानी से लबालब भरी रहती है वो आज दम तोड़ रही है, क्योंकि आज उसमें मुट्ठी भर पानी भी नहीं है। जहाँ तक वीडियो में आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको बस रेत ही रेत दिखेगी। पाकिस्तान के लिए ये जल संकट किसी बड़ी आफत से कम नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी कड़ी नीति से साफ संदेश दिया है कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा।